पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? अनुवाद। अनुवाद के लिए थोड़ा नियम जान लेते हैं। अनुवाद के लिए ये नियम जानेंगे, प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष, उत्तम पुरुष, माने पुरुष 3 होते हैं। पुरुष 3 होते हैं। वचन भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। वचन कितने होते हैं? 3। इसको जानेंगे, प्रथम पुरुष का कर्ता, ये सब करता है ना। सह माने वह, तो माने ते माने तुम माने तुम माने तुम, चाहे तुम चाहे आप, ठीक है। इवाम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब, अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम हम सब, ठीक है। अब इसमें 2-3 तो छोटा छोटा नियम है। जैसे कर्ता जो होता है, कर्ता जैसे ही कर्ता, इसको सर्वनाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। सबका शब्द रूप चलता है, सा का चलता है, तुम का चलता है, अहम का चलता है। तो सा का प्रथम पुरुष एक वचन में सा, द्विवचन में तो, और बहुवचन में ते ना। ऐसे तुम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, ठीक है। इसके बाद जब हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता, कर्ता और क्रिया और कर्म 3 चीज मुख्य होते हैं अनुवाद करते समय। कर्ता सदैव का होता है, जो क्रिया को करता है, करने वाला होता है, वो क्या होता है? कर्ता। क्रिया को करने वाला क्या होता है? कर्ता। तो कर्ता सदैव क्या होता है? प्रथमा विभक्ति में होता है ना। विभक्ति कितनी है? 7। विभक्ति कितनी है? 7। तो प्रथमा में सदैव कर्ता प्रथमा में होता है। क्रिया कैसी होती है तो समझ रहे हैं? जैसे कर्ता एक वचन में होगा तो क्रिया भी एक वचन में होगी। कर्ता द्विवचन में होगा तो क्रिया भी 2 वचन में होगी। कर्ता बहुवचन में होगा, क्रिया भी बहुवचन में होगी। अब हम लोग सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? वाक्य से। कैसे सीखते हैं? वाक्य से। जैसे वह जाता है, वह जाता है, वह जाता है। तो कर्ता क्या है? वह। कर्ता क्या है? वह। तो वह का क्या है संस्कृत? वह का क्या है? सह। वह का क्या है? सह। जाना क्रिया है, जाना क्रिया है, खाना क्रिया है, नहाना क्रिया है, उठना क्रिया है, बैठना क्रिया है, सोना क्रिया है, जागना क्रिया है, खेलना क्रिया है, चलना क्रिया है। कोई भी कार्य आप करते हैं वो क्रिया के द्वारा ही संपन्न होता है। तो जाना क्या है? क्रिया है। तो कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की लगेगी। तो गम माने जाना, गम माने जाना, गम माने जाना, जाना। इसका धातु रूप चलता है गच्छति। धातु रूप पढ़ाए थे, मैं बताया था ना, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, पठति, पढ़ता, पठन्ति, पढ़ लेना ना। तो इसका क्या होता है? गच्छति, गच्छतः। बहुवचन में क्या होता है? गच्छन्ति। तो कर्ता यहाँ कैसे है? एक वचन का। तो क्रिया भी क्या होगी? एक वचन की ना। तो क्या हो जाएगा? गच्छति। क्या हो जाएगा? अब यही होता वह पढ़ता है तो क्या हो जाता? सह पठति। क्या हो जाता? सह। कर्ता एक ही रहेगा, वह लिखता है, सह लिखति। वह हंसता है, सह हंसति। क्या होगा? कर्ता एक ही है, कर्ता एक ही है ना। वह लिखता है, पढ़ता है, हंसता है, घूमता है, खेलता है। क्रिया बदलती रहेगी, कर्ता एक ही रहेगा, ठीक है। अब जैसे कर्ता होता है सर्वनाम है, ऐसे शब्द होता है। राम जाता है, राम जाता है, जाता है। तो राम एक वचन का कर्ता अकेले है तो ना। तो क्या होगा? रामा। क्या होगा? रामा। जाने क्या होता है? गच्छति। तो क्या हो जाएगा? रामा गच्छति। क्या हो जाएगा? रामा गच्छति। इतना समझे? इतना तो क्या देना?
रमेश जाता है, रमेश जाता है, रमेश जाता है, क्या हो जाएगा? रमेशः, क्या हो जाएगा? रमेशः गच्छति ना। अब यही हो जाता रमेश पढ़ता है, क्या हो जाता? रमेशः पठति ना। रमेश लिखता है, रमेशः लिखति। रमेश हंसता है, रमेशः हंसति। क्योंकि एक वचन करता है तो एक वचन की क्रिया लगेगी, ठीक है। ये जैसे की कहावत है, जैसे काकर वैसे पिया, जैसे करता वैसे क्रिया, जैसे माई वैसे धिया। कहावत ना कभी भूलोगे नहीं। जैसे करता वैसे क्रिया, जैसे माई वैसे धिया, जैसे काकर वैसे पिया। पिटऊ काकर के पिटऊ पिया, मिठऊ काकर के मिठऊ पिया, ठीक है। आगे देखते हैं ना। रमेश जाता है, अब इसी में कर्म जोड़ते हैं ना। राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। तो जो राम है करता है, पुस्तक पढ़ने वाला यही है ना। कौन पुस्तक पढ़ता है? जब क्रिया पहले कौन लगाएंगे कर्ता फट सामने आएगा ना। कौन पुस्तक पढ़ता है? राम। राम मतलब तो राम का क्या करेंगे? एक वचन क्या लिखेंगे? राम। अब क्या है? क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। पुस्तक कर्म है। कर्म क्या होता है? सदैव द्वितीयम होता है। कर्म क्या होता है? सदैव द्वितीयम होता है। तो क्या लिखेंगे? पुस्तकम। इसका सदरूप चलता है पुस्तकम पुस्तके पुस्तकान पुस्तकम पुस्तके पुस्तकान पुस्तके पुस्तकम पुस्तकई, ठीक है। क्या हो जाएगा? रामा पुस्तकम पठति, क्या हो जाएगा? पठति। राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। अब इसी के साथ में आप चाहे जो जोड़ सकते हैं ना। खेलने का, जाने का, घूमने का, नहाने का, सोने का, बैठने का, उठने का, कुछ भी जोड़ सकते हैं। चाहे इसको जोड़ दीजिए, चाहे कर्ता को जोड़ दीजिए, चाहे ये सर्वनाम है, ये सब क्या है? सर्वनाम। इसके स्थान पर संज्ञा भी प्रयुक्त हो जाती। संज्ञा ऑब्लिक सर्वनाम, चाहे संज्ञा प्रयुक्त करो चाहे सर्वनाम, ठीक है। पहले किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। कि क्या है? राम क्या है? राम संज्ञा है, राम नाम है, ठीक है। आ गया ना। जैसे राम जाता है, राम अगर नहीं आया वह जाता है ना। बालिका हंसती है, देख लो बालिका हंसती है। तो क्या करेंगे? बालिका हंसती, क्या हो जाएगा? बालिका हंसती। एक बालिका हंसती है। अब इसको देखते हैं कि क्या है? द्विवचन। क्या है? द्विवचन। ये तो कभी आ गया वह दोनों जाते हैं, वह दोनों जाते हैं, वह दोनों खाते हैं, वह दोनों पीते हैं, वह दोनों हंसते हैं, ठीक है। इतनी क्रिया बता दीजिए। अब क्या होगा? वह दोनों संस्कृत क्या होता है? तो क्या होता है? कि तो फिक्स हो गया, तो होगा ना। अब क्रिया देखते हैं। जाते क्या होता है? गच्छति। एक वचन का होता है, लेकिन द्विवचन क्या होता है? गच्छता। क्या होता है? गच्छता। क्या होता है? जैसे गच्छता होता है वैसे क्या होता है? खाते हैं, खादता। क्या होता है? खादता। पीते हैं कैसे होता है? पीबता। क्या होता है? पीबता। हंसते हैं, हंसता। क्या होता है? हंसता, ठीक है। क्या होता है? हंसता। इतना समझ में आया? वह दोनों जाते हैं, वह दोनों खाते हैं, वह दोनों पीते हैं, वह दोनों हंसते हैं, ठीक है। तौ गच्छता, तौ खाता, तौ पीबता, तौ हंसता, ठीक है। तो समझ गए? अब यही राम जोड़ दो, नाम से जोड़ दो। राम
राम और श्याम, राम और श्याम जाते हैं, राम और श्याम जाते हैं। तो राम और श्याम दो लोग हैं ना। एक नियम आता है जब चा से जुड़े रहते हैं ना, क्योंकि कर्ता दुई है, अगर कर्ता तीन होंगे तो बहुवचन हो जाएंगे। एक नियम होता है चा और वा दोनों समझ लेना है। राम और श्याम जाते हैं तो क्या हो जाएगा, रामा श्यामा चा, रामा श्यामा चा। अब जाते हैं द्विवचन में क्या हो जाएगा, गच्छता, क्या हो जाएगा, गच्छता। ठीक है, रामा श्यामा चा गच्छता। अगर माना कि इसको हटा दे हम और को हटा देते हैं तो क्या करेंगे, राम अथवा श्याम जाते हैं तो क्या करेंगे, वह लग जाएगा। जब ध्यान देना है, जब वह लग जाएगा तब क्रिया परिवर्तित नहीं होगी, क्योंकि चाहे राम जाएगा चाहे श्याम जाएगा, अथवा लगा है, तब क्या होगा, इसका होगा रामः श्यामः वा गच्छति। क्या हो जाएगा, अब यही सवाल उठता है, राम श्याम दुई नाम है तो गच्छत का है, गच्छति एक वचन का है, और यहाँ द्विवचन यहाँ एक वचन। रीजन यही है कि यहाँ वह अगर वह के स्थान पे और होता तो द्विवचन हो जाता। ऐसे राम श्याम और मोहन जाते हैं तो क्रिया जो हमें बहुवचन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अब बहुवचन समझाएंगे। ठीक है, राम श्याम कितना समझ गए ना, तो वाला समझ गए ना, तो माने वह दोनों, मोहन और सोहन दोनों हो गए ना। मोहन और सोहन बाजार जाते हैं, इसको देखो, मोहन और सोहन और सोहन, मोहन और सोहन बाजार जाते हैं। कहाँ जाते हैं, बाजार जाते हैं। ठीक है, तो कर्ता कितने हैं, कर्ता कितने हैं, दो, कर्ता कितने हैं, दो, मोहन और से जुड़े हैं, इसलिए क्रिया भी दो में लगेगी द्विवचन में। ठीक है, और प्रथम पुरुष का है, ये भी जान लो कि सब प्रथम पुरुष का है ना, सब दोनों वह दोनों क्या है, प्रथम पुरुष करता है तो प्रथम पुरुष क्रिया लगेगी। जब मध्य पुरुष करता होगा तो मध्य पुरुष क्रिया लगेगी। जब उत्तम पुरुष करता होगा तो मोहना, क्या करेंगे, मोहना, सोहना, इधर मोहना सोहना चा लगाएंगे। आपरम, आपरम माने बाजार, आपरम माने बाजार, आपरम क्या हो जाएगा, गच्छता, क्या हो जाएगा, गच्छता ना, गच्छता सही नहीं, क्या लिख देते हैं, चार्ट नहीं सही चलता। गच्छता क्या हो जाएगा, गच्छता। की समझ गए, बढ़िया, तो समझ गए। आप देखिए लास्ट वाला, आज को प्रथम पुरुष को बहुवचन लास्ट वाला, ते माने वैसा, ते माने वैसा। अब लिखेंगे वै सब, वै सब, वह सब, वह सब पढ़ते हैं, वह सब क्या हो जाएगा, वह सब पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, क्या लगेगा, क्या लगेगा, ते, वह क्या लगता है, ते, वह सब हो गया। अब यहाँ क्या लगाएंगे, पठंती, ते पठंती। अब यहाँ चाहे आ जाए तीन नाम आ जाए, राम श्याम और मोहन पढ़ते हैं, रामा श्यामा च मोहना पठंती। ठीक है, चाहे सीता गीता रीता पढ़ती हैं, लिखती हैं, हंसती हैं, नाचती हैं ना, सब कैसे हो जाएगा, रीता गीता सीता च पठंती लिखंती हसंती भ्रमंती
ठीक है, आगे का